ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिज्ञा कम्य कलंक डहेवी अपाल दौ जेण परू ते परम पड़वे। सब कर्म मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संधमा जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान विचरे हमारी जान। योग सार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार प्रवचन के रूप में छपा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इस पर प्रवचन है। गाथा 19 अपनी स्वाध्याय में चल रही है। गाथा पाठ करेंगे। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव बस एक क्षण प्राप्ति हो इस देखो 34 नंबर का पेज। रुचि अनुयायी वीर्य, जिसे जिसकी रुचि है वहाँ उल्लसित वीर्य से काम करता है, उसका श्रद्धा ज्ञान भी वही काम करता है। जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो ऐसी ज़रूरत लगी हो और इस आत्मा की दया आई हो। समझ में आया? दो बातें कहते हैं, जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो। पहले तो अपने को आत्मा माने, फिर आत्मा को सुखी करने की सोचें। अब अपने को मानते ही विवेक कुमार है, तो विवेक कुमार तो सुखी कैसे होगा? मकान बनाने से, रुपया पैसा जोड़ने से, घर गृहस्थी से, बाल बच्चे पढ़े लिखे, तो विवेक कुमार तो इससे सुखी होगा। समझे? लेकिन आत्मा इनसे सुखी नहीं होता। आत्मा में जब मोह राग देश कसाय का अभाव होता है तो आत्मा सुखी होता है। तो पहले अपने को एक पर्याय दृष्टि छोड़कर मैं मनुष्य हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, मैं पुरुष हूँ, पहले तो ये मान्यता हटावे। क्योंकि ये मान्यता रहे तो वो अपने को आत्मा मानता ही नहीं। अब जब आत्मा मानता नहीं तो आत्मा कोई और है ऐसा समझता है, अथवा मैं ही हूँ तो भी उसमें अपनापन नहीं है। शास्त्र के आधार से ये आत्मा तो मैं हूँ ऐसा सुनता है, पढ़ता है, समझता है, लेकिन अंदर में प्रतीति प्राप्त पर्याय में तन्मय रहती है। इसलिए आत्मा को सुखी करने का उपाय नहीं सोचता, शरीर को सुखी करने का उपाय सोचता है। क्योंकि अपने को शरीर मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई बीमारी की चर्चा चले तो तुरंत अपने को चेक करता है, यार ये लक्षण अपने अंदर तो नहीं है, ये बढ़िया दवाई बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अपन को हो तो अपन दवाई ले लेंगे, लेकिन आत्मा की चर्चा रोज़ चलती है, सुबह शाम चलती है, तो भी उसको वैसा भाषण नहीं होता जैसा शरीर की कोई चर्चा करे और उसका उपचार बतावे। तो जितना वीर्य उसका वहाँ उल्लसित होता है, वैसा वीर्य आत्मा की चर्चा सुनकर उसका रोग दूर करने के लिए नहीं होता। बराबर है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? सरल है, अपने को आत्मा नहीं जानता, अपने को आत्मा नहीं मानता, अपने को शरीर मानता हुआ आत्मा मानता है। तो बल, अपनी ताकत, अपना समर्पण, वो सारा शरीर संयोगों पर लगा रहता है। समझ में आया? तो प्रथम में प्रथम ये शरीर आदि
ये मैं नहीं हूँ, इनसे दृष्टि हटे और अंदर में जो भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है वो मैं हूँ। पहले तो ये दो भेद करके उस आत्मा को पहचान कर उसमें अपनापन करे। अब ये लाइन आएगी कि जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो। अब ये बात आई कि भैया मैं दुखी हूँ, ये मेरे आत्मा में जो राग देश कसाय हो रहे ये मेरे दुख के कारण है, तो इनको अभाव करने की सोचे। समझ में आया? इस लाइन का अर्थ है जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो ऐसी ज़रूरत लगी हो। समझ में आया? ज़रूरत ही नहीं लगी, शरीर अपने को मानते हैं तो शरीर की ज़रूरत लगी और इस आत्मा की दया आई हो। अब आत्मा की दया तो आती नहीं, शरीर की दया आती है, संयोग की दया आती है। अपने बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए तो माँ बाप को नींद नहीं आती, रात रात भर आती है। बोलो, बच्चे को जरा सा सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो माँ की हालत देखो तुम, ये ले ले, ये कर ले, ये कर ले, अरे बेचारे को तकलीफ़ हो रही होगी, अरे रे खांसी कितनी तेज़ चल रही है, रात के 2 बजे बेचारे गले में दर्द हो रहा होगा। तो ऐसी परद्रव्य की दया तो बहुत पालता है। और परद्रव्य में भी जिनसे मोह है, सभी परद्रव्य की नहीं पालता। जिनसे मोह नहीं है, जिनमें अपनापन नहीं है, उनकी दया भी नहीं पालता, उल्टा उनके तो गुस्सा करे उन पे। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये गजब गजब मनुष्य का बड़ा विचित्र व्यवहार है। समझ में आया? तो वो क्या कहते हैं कि वो दया तो पालता है लेकिन मोह के वशीभूत होकर, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जिन परद्रव्यों को अपना मानता है उसकी दया पालता है। अब अपने को आत्मा मानता ही नहीं तो आत्मा की दया क्यों पालेगा? तो पहले स्थापना गलत है। पहले तो सच्ची स्थापना होती है तो आगे की बात बनती है। तो क्या कहते, जिसे यह आत्मा सुखी कैसे हो ऐसी ज़रूरत लगी हो और इस आत्मा की दया आई हो। अरे रे, अब ये करुणा भरा बात कह रहे, अरे रे अनंत काल से 84 लाख योनियों के अवतारों में कहीं कोई शरण नहीं, कहीं कोई आधार नहीं, मात दुखी होकर तड़प रहा है। कौन तड़प रहा है? हमें क्या पता कौन तड़प रहा है। जैसे अपन कहानी सुनते हैं कि नहीं, सीता ऐसी थी, रामचंद्र ऐसे थे, फिर वो जंगल में भेज दिए, हो गया, वो तो सुनते रहते हैं। अब ना तो हमें कोई जंगल से लेना देना, न रावण से लेना देना, न सीता से लेना। एक कहानी है, कहानी सुन के मज़ा आता रहता है। समझ में? अब फिल्म है, फिल्में जो फिल्म क्या है भाई, अपन को क्या लेना देना है? तो सब देखते रहते हैं, मनोरंजन होता रहता है और अपन सुनते रहते हैं। और हीरो मर रहा, हीरोइन मर रही, कोई मर रहा, मरे जिए, क्या है, ठीक है। देखो गजब गजब का जगत है। मैं कल एक क्लिप सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात बता रहा था कि जगत कैसा है। फिल्म में कोई भिखारी मर रहा होगा तो उस पर तो दया दिखाएगा, आंसू गिराएगा, और रियल में रोड पे कोई भिखारी मर रहा होगा तो नाक से कोड़ के चला जाएगा। कैसा स्वरूप है जगत का, नहीं समझे? हम वैसे फिल्मों में बड़ी दिखाएंगे, गरीब होगा कोई तो अरे रे रे कितना दुख है, और रियल में हमारे सामने जो दुख है उसको 1 रुपया नहीं देता, कहता गरीब है तो अपने कर्म से हम क्या कर सकते हैं। और वहाँ अभी फिल्म में 2 घंटे आंसू बहा रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं जाता, नहीं समझे? वहाँ आंसू बहाना, दुखी होना, हंसना, मुस्कुराना, इसी के लिए तो 300 रुपये खर्च किए थे, नहीं समझे? और अपने 3 घंटे अपना फिल्म देख के आ गए। अब बाहर में जो भिखारी है, जो दुखी है जीव, उसके प्रति उसे क्या लेना देना, इससे हमारा क्या मतलब है? समझ में? तो क्या कहते हैं कि अनंत काल से 84 लाख योनियों में कहीं कोई शरण नहीं है, तो होगी किसी को शरण, नहीं होगी, हमें क्या लेना देना। हमारा तो घर है, हमारे तो बाल बच्चे हैं, हम तो बढ़िया ठाठ से रहते हैं। अब ये कोई जीव है बेचारा तो परेशान हो रहा है, 84 लाख योनि में जन्म, पता नहीं जीव को समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि मैं तो विवेक कुमार हूँ, मुझे तो सब समझ में आता है, ये जीव को समझ में नहीं आती, काहे को जन्म ऐसा अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए बिल्कुल जीव की चर्चा सुनाओ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत। समझे? डॉक्टर साहब बताते हैं, एक बार किसी विद्यालय में गए,
देखने के लिए। तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट था उनने कहा साहब हम बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा देते हैं। तो दादा ने कहा अच्छा भैया मिलवाया। तो दादा ने बोला छेड़हाला पढ़ी है? बोले हाँ साहब पढ़ी है। तो बोले छेड़हाला में किसकी कहानी है? बोले किसी जीव की कहानी है वो दुखी है, समझ में आया? 3 लोग में जो है घूमता है, उसको ऐसा ऐसा होता। तो बोले वो जीव कहाँ है, कौन है वो जीव? बोले वो तो हमें नहीं पता। तो ऐसे ऐसे और टोटामल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जीव की चर्चा, आत्मा की चर्चा सुनता बड़े भावों से है, बहुत तन्मय होकर सुनता है, लेकिन ये जीव मैं ही हूँ ऐसा अपनापन करके नहीं सुनता। आया समझ में? जैसे तुम देखे ना रामचंद्र की कहानी चल रही है, राम कथा, रामायण, कृष्णा जो भी चलते हैं, तो ऐसे टकटकी लगाकर बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं। जब हम गांव में रहते थे और रामायण आती थी तो क्या करते थे लोग, 9 बजे से आती थी तो बिल्कुल 8:30 बजे, 8:45 बजे एकदम सब काम निपटा के वो टीवी के सामने बैठ जाते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान लाइट न जावे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि गांव में लाइट वाइट है तो होती नहीं थी पहले के ज़माने में। तो ऐसे ही सोचता हूँ, फिर कई लोग बैटरी रख देते, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। लेकिन रामायण देखेंगे और टीवी इतनी सी और देखने वाला 100 आदमी, इतनी सी टीवी और 100, और सुई गिरे तो आवाज़ आवे, इतना साइलेंट। समझ में आया? तो काय के लिए? वो कहानी में मज़ा बहुत आता है, कहानी में मज़ा बहुत। ऐसे जीव की कहानी सुनता है तो इसे मज़ा बहुत आता है। ये जीव है, दुखी है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा होता है। दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, ये तो बेकार की बात है। बहस भी होती है, विवाद भी होता है, थोड़ा झगड़ा भी होता है, थोड़ा मान सम्मान भी मिलता है। तो एक प्रकार का उसका ये मनोरंजन है। मिथ्या दृष्टि इस आत्मा की बात सुन सुनकर मनोरंजन करता है। पर उसी मनोरंजन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है वज्रसेन जी? म्यूजिक वाला बुलाओ, नाचने वाले बुलाओ, तो वो थोड़ा तुम्हारी नौटंकी समझते हो आप लोग? देखिए देखिए रमेश जी, तुम्हारे भिंड में होती थी नौटंकियाँ? हम जब छोटे थे तो गांव उधर नौटंकी भी होती थी, पुराने ज़माने के सब खेल हैं। तो नौटंकी होती थी तो 5 रुपये की टिकट होती थी, 2 रुपये की टिकट होती थी। हम कभी देखने नहीं गए नौटंकी, क्योंकि हम लोगों को जब छोटे थे तो हम छोटे ही रहे गांव में ज़्यादा, फिर तो बाहर निकल गए। तो गांव में क्या होता था, बड़े ही लोग नौटंकी देखने जाते थे, क्योंकि नचनियाँ आती थी ना वहाँ। तो बच्चों को मना करते थे, 13-14 साल 15 साल के बच्चे, और अपन अच्छे उच्च कुल के संस्कार वाले बच्चे होते ना जैनी, तो अपने को तो बिल्कुल ही मना होती है। तो वो ऐसे मेले लगते थे, ऐसे पर्दे लगे रहते थे, तो उसके पर्दे फ़ोटो लगी रहती थी, तो हम वो ही देख के काम चलाते थे कि क्या होता होगा इसके अंदर क्या। लेकिन जाने ही नहीं देते, टिकट भी नहीं देते। तो वो पूरी ऊपर से कड़काई रहती है कि बच्चों को टिकट नहीं देना। तो अब वहाँ अंदर वो रंग नौटंकी बोलते उसको, नौटंकी, नाचो नाचो। तो ऐसे ही तो अपन ने धर्म में क्या किया, धर्म तो वीतराग भाव था, धर्म में रंग राग के लिए तो कोई स्थान नहीं था। जैन धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है। एक तरफ वीतरागी भगवान थे और एक तरफ मैं था, बस उनके ही जैसा मैं हूँ ये बात मुझे समझनी थी। मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात जाननी थी, और मेरी परिणति में वीतराग भाव आ जाए, मोह राग देश कसाय का भाव हो जाए, वह इतनी हमारे और भगवान के बीच में बात थी। और भगवान ने ये बात मुझे बताई थी, इसलिए उनके प्रति और उनके जैसा बनना था। तो वे आदर्श के रूप में हमारे सामने थे, जैसे दर्पण तलेब सकला, और क्या है, दर्पण के समान थे। और बस उनके सामने दर्शन करके हाथ जोड़ना था और नमस्कार करना था कि हे भगवान मैं आपके जैसा हो जाऊं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इतना ही व्यवहार था। लेकिन हमने इस व्यवहार का विस्तार करते करते, क्रियाकांड करते करते, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो ऐसे करो वैसे करो, ये लाओ वो लाओ, सोने के कलसा, म्यूजिशियन लाओ, अच्छा विधान आचार्य लाओ, अच्छा गाने वाला लाओ, ये लाओ, ये सब हमने क्या किया, ये सिर्फ हमने धर्म के नाम पर मनोरंजन बढ़ा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका व्यवहार ऐसा फैलता है,
पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि व्यवहारीपना कचड़े के समान। जैसे खेत में बिना बोए अपन तो बोते बीज हैं, लेकिन कचड़ा बीज से ज़्यादा पैदा होता है। ऐसा ही ये व्यवहार बिना समझाए, बिना बताए अपने आप ही इतना पनपता है, इतना फैलता है कि इसको समेटना भारी है। मुमुक्षुओं का आज व्यवहार धीरे धीरे कितना फैल गया, सोचो। गुरुदेव श्री ने सारे मुमुक्षुओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने कितनी डंके की चोट पर और कितना सारे जगत से मुख मोड़कर और एक सोनगढ़ जैसी एकांत में बैठकर इस भगवान आत्मा की बात बड़े वीतराग भाव से सुनाई थी। उन्होंने रंग राग को हटाया था कि जड़ की क्रियाओं में धर्म नहीं, कर्म कांड में धर्म नहीं, पूजा पाठ भक्तियों में कोई धर्म नहीं। ये सब उनने जगत को समझाया और उनके नाम से एक पंथ चल गया कि जी आदमी कुछ अलग बताता है, क्योंकि जो थोड़ा अलग बताता है ना आदमी उसी के नाम से चलने लगता है। और उन्होंने कहा कि भैया वीतराग भाव में रहो, आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो। यही था ना बात। पूजा के लिए गुरुदेव श्री आधा घंटे का टाइम रखते थे सुबह, और शाम को आधा घंटे के टाइम भक्ति। बस क्या हुआ आज, क्या हुआ आज अपने मोक्षुओं में? ऐसा कौन सा कर्म कांड है, ऐसा कौन सा क्रिया कांड है जो नहीं हो रहा? विचार करके बताओ। पंच कल्याणक कितने आलीशान हो रहे हैं हमारे, और पंच कल्याणक में वे देवियाँ और क्या क्या होती हैं, अष्ट देवियाँ, वे सब नाच रही हैं। समझ में आया? और एक तरफ तो अपन प्योर तत्व की बात करते, ब्रह्मचर्य की बात करते, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वे इंद्राणी नाचती हैं। जब महिलाएं नाचती हैं या पुरुष भी नाचते हैं, मैं तो कहता हूँ नाचे ही कोई क्यों, खाली महिलाओं की बात थोड़ी है, पुरुष भी क्यों नाचे, क्यों नाचना भाई? हमारा धर्म ही वीतरागी है, हमें तो रंग राग का अभाव ही करना है। नहीं समझे भाई? कम से कम राग के स्थानों में और वीतरागता के स्थानों में अंतर तो रहने दो। नहीं समझ में आया कि साहब शादियों में नाचते, शादी राग का स्थान है, वहाँ गए रंग राग के लिए हैं, वहाँ कसाय का ही प्रसंग है। यहाँ तो कसाय के अभाव के लिए आए हैं। आया समझ में? उसका अभाव ही करना है। युगल बाबूजी कितना निषेध करते थे कि नहीं? कितनी समाज ने उनकी बात मानी, कितना ध्यान दिया, कितने सुधरे। आज भी एक भी विधान अब बिना म्यूजिक के नहीं होता। और अब तो धीरे धीरे विकृति इतनी बढ़ रही है कि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही देख रहा था किसी का कार्यक्रम जरा सा, तो महिलाएं नाच रही थी नॉर्मल कार्यक्रम में, नॉर्मल पूजा चल रही थी और महिलाएं नाच रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? हम अपने आप को कितने निर्दोष बताएं, कितने ईमानदार बताएं, लेकिन आप सब बताओ, जब तेज म्यूजिक बजता है और जब महिलाएं नाचती हैं तब अपने परिणामों की स्थिति क्या रहती है बताओ? हृदय पे हाथ रख के बताओ, झूठ की क्या बात है? तुम अपने आप को कितने आंख बंद कर लो, कितने नीचे कर, अगर परिणाम किसी भी रूप में विकृत, मैं तो कहता हूँ वैसे विकृत नहीं हुए, जरूरी नहीं कि वैसे विकृत हो, ऐसे विकृत हो गया कि क्रोध आ गया, ये भी तो विकृत, क्रोध आ गया ना, ये सब क्या चल रहा है? ये भी तो परिणाम बिगड़े कि नहीं बिगड़े? आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, हम तो भैया वीतराग भाव के लिए आए थे, हमें क्या पता जैनियों के यहाँ पे भी यही रंग राग है। कई लोग हैं जो बेचारे सब छोड़ छाड़ के मुमुक्षुओं के ग्रुप में आ गए, और कुछ दिन बाद यहाँ पे भी आके पछता रहे कि यहाँ पे भी वही सब है, क्योंकि जगत में कोई पंथ संप्रदाय ये बिना रंग राग के चल ही नहीं पाता। सबको मान सम्मान चाहिए। मुमुक्षुओं में पंचमाला माई की बीमारी कम है क्या बताओ? इतनी उत्कृष्ट बात करने के बाद भी हमारे यहाँ मंचमाला माई की बीमारी होनी चाहिए थी, क्यों है? हमारे यहाँ फिल्मी गानों की धुनों पे ज्ञान मेरा खिला खिला, धर्ष तोरा मिला मिला,
मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ये क्या है सब? ये तो मुमुक्षु हो, तुम अपने आप को मुमुक्षु कहते हो। ऐसे भजन गाते हो, उन पे नाचते हो, बजवाते हो और कहते हो भगवान आत्मा। कहेगा भगवान आत्मा? उसको तो तुमने कचड़े के डिब्बे में डाल दिया कि साहब ऐसा करेंगे तो वो फिर लोग आते नहीं, तो तुम लोग आने के लिए मोक्षु बने थे। ये तुमने जो है पंथ है, ये मोक्षु वीतरागी धर्म इसलिए ग्रहण करा था कि भीड़ इकट्ठा करना है। अपन जो करें क्या, या सर्कस चला रहे कोई, या टिकट बेच रहे कि भीड़ इकट्ठी हो? भाई साहब अपना धर्म वीतरागी धर्म है। यहाँ वीतरागता का पोषण होना चाहिए, रंग राग का पोषण नहीं होना चाहिए, कसाय का पोषण नहीं होना चाहिए। भैया कोई कसाय का पोषण करता हो घरों में जाके करो, जाके खूब खिले फिल्मी घर, वहाँ के नाचो कांदो, जो करना है करो, बारों में जाओ, लेकिन तुम मंदिर में मत इसको ऐसे बनाओ कि धर्म का धर्म है। तिजारा लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मूर्ख किसको बता रहा? भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं। तिजारा में कौन से अलग से बैठे हैं? वो तिजारा में 2 ही बार गया अपनी ज़िंदगी में, और अब कभी जाना नहीं। मैं गया तो मैं भी गया, पहले तो गया था मैं दादा के साथ, तब तो इतना बहुत पुरानी घटना है। जब दादा के साथ गया था तब तो दादा तो गाड़ी में बैठे रहे, दादा तो गई नहीं। समझ में आ गया? मैं और दादी गए थे, दर्शन करके आ गए, बैठ गए, तो मैं उतना ध्यान नहीं रहा। अभी गया मैं एक बार, तो मैं जब वहाँ उतरा तो मुझे लगा मैं तो चांदनी चौक पे आ गया। तो इतना बाजार, बाप रे बाप, इतना खाने पीने की दुकानें, इतने सामान। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले साहब इसीलिए तो आते हैं। और नाम क्या देते हैं? तिजारा जी जा रहे हैं हम। अरे काहे के तिजारा और काहे के महावीरा, ये सब रंग राग की जगह। ये जीव अपने आप को इनमें धर्म खोजता है। ऐसे ही विधान रख लिए और बढ़िया गाने वाला बुला लिया, और उसने अच्छे 2-4 भजन गाए, बीच में भक्ति कराई, नृत्य करा दिए। आप विधान में मजा आ गया। किसका? काहे का मजा आ गया है? उनके यहाँ राम आए थे, तुम्हारे यहाँ कौन आ गए हैं? वह भजनों के शब्द बदलते रहते हैं और बात रंग राग तो वही चलता रहता है, क्योंकि मजा तो उस धुन में है, शब्दों में नहीं है। नहीं समझे? इन लोगों ने एक भजन उदाहरण के लिए देता हूँ ताकि तुम्हारी उस चीज़ों में समझ में आए। एक भजन आया, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब जैनियों को समझ में नहीं आया कि अपन क्या करें। इन्होंने कहा कभी वीर बन के कभी महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अजित रूप में आना, संभव नाथ लेके अभिनंदन लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। अब बताता है कुछ कि जैनियों के भगवान आते जाते नहीं है। कौन बताए, कौन समझाए? हमें प्रश्न ये नहीं है, हमें रंग राग से मतलब है। मैं तो ये सोचता हूँ, युगल बाबू जी जैसे महाक्रांतिकारी व्यक्ति ने कितना निषेध किया, लेकिन उनके ही नाक के नीचे और वे ही ब्रह्मचारी में सब करवाते रहे। और वे जबकि वे खुद ब्रह्मचारी थे करवाने वाले, और बाबूजी गृहस्थ थे, जबकि निषेध किसको करना चाहिए था? ब्रह्मचारी को। और निषेध कौन कर रहा है? देखो देखो जो कलयुग को हाल, ये कलयुग ऐसा है, समझ में? उल्टा है जमाना। अरे अपन मुनिराजों की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक आध ब्रह्मचारी सच्चा बना के दिखाओ आगम के अनुसार। जो आगम में जैसा ब्रह्मचर्य का वर्णन है वैसा एक आध ब्रह्मचारी बन जाओ। इतना स्वाध्याय सुनते हो तो बहुत कठिन है। बातें करना बहुत सरल है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब पता चलता है कि ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते हैं। पकड़ में आ रहा जैन साहब? क्या कठिन नहीं, ये रंग राग की जगह नहीं है। कल अब किसी ने, कल वो परसों लौंग का ले लिया ना मैंने लौंग, तो बोले साहब ये तो नई बात सुनने वाली, लौंग वाले भी तो ग्रुप है।
अरे साहब ये समझाओ, 2 लौंग वाले ग्रुप है आपके यहाँ, एक लौंग चढ़ाता एक नहीं चढ़ाता। अभी तो हम एक जगह गए थे, वहाँ तो पीले चावल और सफ़ेद चावल वाला ग्रुप था। हम तो जहाँ जहाँ जाते ऐसे ऐसे ग्रुप मिलते हैं। हाँ, रियल में था, हमें नहीं पता था वो क्या। हमने वहाँ पे क्या हुआ, अब जहाँ का नाम है वो तो हम ले नहीं सकते ना, लोग सुनते तो सब जगह प्रवचन है, तो अभी हल्ला मच जाएगा। आजकल कुछ बोल दो तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसे आफत हो जाती है कि फ़ोन आने लगते। तो मैं वहाँ गया और मैंने प्रवचन किया होगा, ऐसे कुछ बोला होगा, ये लौंग वोंग का कुछ बात आ गई होगी। तो एक भाई साहब आ गए, बोले साहब आपके यहाँ लौंग का चलता, हमारे यहाँ पीले चावल का और सफ़ेद चावल का चलता। मेरे के भैया जगह तो ऐसा ही है। मतलब आप देखो हमारा धर्म बीतरागी और हमारी हालतें देखो। तो हमने अगर वो चंदन नहीं बनाया, स्वस्तिक नहीं बनाया, वो चढ़ाने वाले पे तो आफत हो जाएगी। ये सब देखो देखो, एक तरफ कहते हैं कह रहे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, रंग राग से भिन्न में तो ये, और हालतें देखो तो बेई क्रिया कांड, बेई बातें, बेई सब रक्षा सूत्र बांधा के नहीं बांधा, फटफट सुहा बोला के नहीं बोला। एक फटफट स्वभाव वाले पंडित जी थे अपने यहाँ, हम लोगों को हमारे पास आए तो ऐसे चावल फेंके उनने, तो हमने कहा धराओ। हमने कहा जी तुमने चावल फेंके, वो जो चटाई के अंदर गए होंगे, कोने में गए होंगे, कितनी जीव राशि पैदा होगी, कितने जीव मरेंगे, क्यों फेंके जाते हैं? कह रहे यार ये मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे पंडित हो तुम, फेंकवा तो रहे हो। कह रहे भाई साहब मुझे माफ़ करो, मुझे 8 दिन रहना यार। मेरे गड्डी के रहो, ये तो ऐसे जगत का ये स्वरूप है। और तुम जिनको बड़ा विधान आचार्य समझते हो, इनसे पूछो कि ये क्रिया क्यों करा, इसका अर्थ समझाओ, बताओ। तुम जो फटफट स्वाद चावल काहे को फेंके, कौन से चावल? कैसे आप समृद्धि रहे, ये मान्यता तुम्हारी, ये ब्राह्मणों की मान्यता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ होता है सब फटफट स्वाद, क्योंकि उनके यहाँ ये पृथ्वी हरी भरी रहे, ये रहे। और वो तुम शांति पाठ पढ़ते हो ना, और विसर्जन, वो सब ब्राह्मणों का है। हमारे यहाँ कौन किससे माफ़ी मांगे, काहे की माफ़ी? समझ में आएगी नहीं आ? क्या बोलते हो? बोले मैं तो भूल गए आप सब। बिन जाने बाजान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद है परम गुरु सो सब पूरन हो, पूजन भजन। जब नहीं जानते पूजन में तो कर काहे को रहे, रोज ही बोलते रहोगे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? और कोई जानने की कि जी अपन ने वैसे सुनो, अरे सुनो यार, वैसे सुनो, अंश ने पानी की एक बूंद गिराने वाले को सम्मिलन नहीं हो सकता। पहले तो तुम्हारा नियम इतना खतरनाक, और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला वे चावल गीले और फेंको, इधर फेंको फिर इधर फेंको, इधर फेंको फिर इधर फेंको। और कितने जीव उसके अंदर पैदा होते होंगे, मरते होंगे, कोई पूछता है आज तक? साहब ये क्या करवा रहे हो, क्या ज़रूरत इस क्रिया की, छोड़ दो भाई। 20 पंक्ति में से तुमने नियम 13 चुन लिए ना, 7 क्रियाएं छोड़ दी, क्योंकि उनमें हिंसा ज़्यादा थी, जबकि वे लिखे शास्त्रों में हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में भले ही लिखा हो कि इंद्राणी नाचती है, और ये तुम हटा दो ना कि लिखा हो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं नचवाना। क्यों? क्योंकि जैन धर्म खाली आगम प्रधानी नहीं है, जैन धर्म आगम के साथ तर्क प्रधानी है, युक्ति प्रधानी है, परीक्षा प्रधानी है। आया समझ में कि नहीं भाई? स्वधर्मिंद नाचता होगा, मान लिया हमने, लेकिन वो स्वधर्मिंद यहाँ सेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो वैकृक रिद्धि शरीर वाला होता है, उसके कोई हिंसा विंसा नहीं होती, और वो एक बार नाचता है। और पूरे पंच कल्याणक में एक दिन ही खाली स्वधर्मिंद को नचा दो, काहे के लिए? जरा सा वो नहीं कि पूरा वो करे। आजकल तो कोरियोग्राफर आता है, सिखाने वाला आता है, समझ में आएगी ना? उसमें भक्ति कहाँ रही? लेकिन हम लोग उसको आधुनिक करते जा रहे, वो बीतराग भाव खोता जा रहा। विचार करना चाहिए कि अपन लकीर के फकीर क्यों बनते हैं भाई? बिल्कुल महिलाएं इंद्राणी कोई नहीं, कोई जुगल बुगल नहीं नाचेंगे, कोई नाचने फांचने का चक्कर नहीं। सीधा आओ, अपना संवाद तुम बोलो और जाओ। ऐसा फिर लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा भाई। ये मज़े ही के चक्कर में तो ये तुमने बीतराग भाव बर्बाद कर दिया। जब हमारे भगवान का हंसना भी कसाय है कि नहीं? भगवान कैसे होने चाहिए? वीतरागी। और अगर भगवान हंसमुख हो तो वो प्रतिमा सही नहीं मानी जाती। तो फिर ऐसे ही तुम दूसरों को खुश करने के लिए
जो उपद्रव करते हो ये कितना बड़ा पाप है। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वीतराग भाव को दांव पे लगाते हो, ये कितना बड़ा पाप है। सोचो, विचार करना। चलो, अभी क्या कह रहे थे कि यहाँ पर जब अपने को आत्मा माने, जब अपने को आत्मा की स्थापना करे, तब तो जाके ये जीव आत्मा के सुधार की बात करेगा। जब अपने को आत्मा मानते ही नहीं, बोलो नरेश जी, दिन भर आत्मा की चिंता सताती है कि बच्चों की? बोलो, अपने को दिन भर काय की चिंता सताती है? देविंदर जी, अब किसकी चिंता सताती है? बच्चे तो है, सेट क्या होगा? वे अपने बच्चों को सेट करने की सोच रहे हैं। अब ये बताओ, अब क्या बताओ, अब किसकी चिंता? अभी भी शरीर की चिंता है, बुढ़ापे की चिंता है, अब शरीर चला नहीं जाता, वे नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन अपने को आत्मा माने तो दिन भर फिर काय की चिंता करें कि भाई आत्मा में राग द्वेष हो गए, कसाय हो गई। अरे लोग देखो, जीवन में जरा सा खाने पीने में सावधानी रखते, गैस बनती ना, ये नहीं खा सकते भैया, हमारी बहुत हालत ख़राब हो जाती, ये नहीं खा सकते, साहब हटा दो। आचार्य कहते ऐसे ही अपने को आत्मा माने तो ऐसे राग देश कसाय अंदर उत्पन्न हो तो अपनी हानि माने। अरे रे रे, कितनी कसाय उत्पन्न हो रही, अरे रे कितनी आग जल रही मेरे अंदर, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा संवेदनशील फिर आत्मा के प्रति बने। अभी तो धड़ल्ले से कसाय करता रहता है क्योंकि अपने को आत्मा मानता ही नहीं। पकड़ में आया कि नहीं? अरे आदमी इतना मूर्ख है, जरा सी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लेता है तो कहीं दाग ना लग जाए, ध्यान रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आत्मा में राग देश कसाय होती रहती है, कोई सावधानी। देखो, आपको पता है कि उस जगह पे जाएंगे तो हमें कसाय होगी, 100% पता है। क्यों गए उस जगह पे? तुम्हें पता है कि वहाँ प्योर मान आदिक का पोषण होने वाला है और मैं माला ही पहनने जा रहा हूँ। क्यों गए? सावधानी रखते ना भाई साहब। धर्म के क्षेत्र में या कर्म के क्षेत्र में, जैसे अपन को बीमारी है, समझना मेरी बात, उदाहरण के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी बीमारी देखी और आपको दवाई लिख के दे दी, तो अभी जो बीमारी के प्रति संवेदनशील होता है वो क्या पूछता है डॉक्टर से? डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दे दी, ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, मुझे कौन सी चीज़ नुकसान करेगी, कौन सी चीज़ तकलीफ़ देगी, आप ये भी बता दो। क्यों पूछते हो ये? डॉक्टर ने दवाई दे दी तो क्यों पूछते हो? बताओ। क्योंकि आप सोचते हो कि जितने जल्दी रोग ठीक हो जाए उतना अच्छा। बराबर यही करते हो कि नहीं? ऐसे आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में आत्मा में कसाय का अभाव करना है तो सब ओर से विचार करना। केवल स्वभाव की बात नहीं है कि भाई मैं तो आत्मा, बात बाहर में भी सावधानी रखना कि किन प्रसंगों में जाके ज़्यादा कसाय होती है, कहाँ मेरी कमजोरी ज़्यादा है, कौन सी कसाय मुझे ज़्यादा परेशान करती है। तो उतना जहाँ जहाँ तुम्हें ज़्यादा है उससे प्रसंगों से, उन निमित्तों से बचना चाहिए। और तुम और हम हैं कौन से खेत की मूली? मुनिराज को देखो तुम, जिनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, वे भी पूरी सावधानी रखते हैं कि गृहस्थों के बीच में नहीं जाना। क्यों रखते हैं दीदी? भाई उनके तो 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया अल्पना जी, अब उनको क्या ज़रूरत है कहीं भी रहे? नहीं, वे कहते भाई साहब भले ही 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, लेकिन हालत ये है कि उदय आने में देर नहीं लगती। कसाय मिट्टी थोड़ी है, कसाय दबी है। अभाव होना अलग बात है और उपशम होना अलग बात है। एक गजब की बात बताऊं, जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान लेना होता है तो जंगल चले जाते हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो नगर में आ जाते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ संदेश दे रहे तुम्हें तीर्थंकर? क्या दे रहे हैं?
कि बेटा अगर केवल ज्ञान लेना हो तो एकांत में चले जाना, जंगल में चले जाना, समझ में आया। और जब केवल ज्ञानी हो जाओ, पूर्ण वीतरागी हो जाओ, फिर लौट के नगर में आ जाना, फिर जंगल ही में मत रह जाना। कि सब ये क्यों? इसलिए कि अब जो तुमने पाया है वो नगर के लोगों में बांट दो, अब जीवों को बांट दो, ताकि ये मोक्ष मार्ग की परंपरा आगे चलती रहे। लेकिन पहले खुद वीतरागी हो जाना, फिर बांटना। अगर पहले खुद वीतरागी नहीं हुए और बांटने चले गए तो खुद का केवल ज्ञान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सारे तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन व्रत धारण करते हैं। क्यों? आपको पता है मौन व्रत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है लोगों से हटने की। क्योंकि आपकी जो ये भाषा है जो आप बोलते, इसी से आपके संबंध बनते हैं, इसी से आपके राग देश खड़े होते हैं। अगर आप मौन व्रत से रहने लगोगे तो धीरे धीरे दुनिया आपसे हट जाएगी, दूर हो जाएगी, और आपको भी राग देश खत्म हो जाएगी उस रूप में कि क्योंकि अब संवाद खत्म ही हो गया। जो आदमी जितना ज़्यादा व्यवहारी होता है उसका उतना ही ज़्यादा संकल्प विकल्प होता है, और जो आदमी कम बोलता है, ज़्यादा बिल्कुल चुप चुप रहता है, उसके उतने संबंध भी निर्मित नहीं होते। तो इसलिए तीर्थंकर दीक्षा लेते ही पूरी तरह मौन हो जाते हैं। गजब गजब की बात है, समझ में आए कि नहीं आए? और आजकल के जो साधु हैं उनको शास्त्र कह रहा है कि भैया सूरज छिपने के बाद मत बोलना। वे कह रहे हैं अभी कहाँ छुपा, अभी तो 7 ही बजे, अभी तो चल जाएगा, अभी तो 7:30 है, अभी तो चल जाएगा। वे बोलने के लिए इतने परेशान हैं, हर चीज़ का रिएक्शन देते फिरते हैं, राजनीतिक बयान देते फिरते हैं, और वे अपने आप को साधु कहते हैं। वे काहे के साधु हैं? कैसे साधु हो? अरे तुम तीर्थंकरों से कुछ तो सीखते कि वे तो सदा काल के लिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कम से कम तुम सदा काल के लिए नहीं कर सकते, तो केवल जो बहुत अति आवश्यक है, समझ में आया? और उसमें भी केवल वीतराग भाव की बात बोलना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों? आया समझ में कि वो जो अंदर में, वो बाहर में एकांत चाहिए था, जब वो भीड़ में घिर गए तो वो ख़त्म हो गई बात। इसलिए साधु को एकांत प्रिय होना चाहिए, उसे भीड़ से दूर रहना चाहिए अगर उसे अपनी साधना करनी है। ये तो साधु की तरफ। अब गृहस्थ को भी देखो, गजब गजब की बात। चारित्र्य की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए, ज्ञान की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए, और सम्यक दर्शन की साधना करनी हो तो एकांत चाहिए। समझ में आया? जैसे जैसे तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान लेने के लिए मौन हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, और केवल ज्ञान लेके नगर में आते हैं। ऐसे ही तुम्हें सम्यक दर्शन लेना हो तो कुछ समय के लिए समाज से अलग हो जाना, तो ही ले पाओगे। अगर समाज से बराबर जुड़े रहे, पद प्रतिष्ठा में लगे रहे, तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं होगा भाई साहब। श्रद्धा का वैराग कल बताया था, सम्यक दर्शन में जरूरी है। श्रद्धा में अगर वैराग नहीं है तो श्रद्धा कभी कन्वर्ट होगी नहीं। तुम ज्ञान से कितने ही सुनते रहो, समझते रहो, रोज़ सुनते रहो, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा में अभी भी पर द्रव्य में सुख बुद्धि पसरी पड़ी हुई है। और श्रद्धा की जब तक पर द्रव्य में सुख बुद्धि पसरी पड़ी रहेगी तो वो ज्ञान उसको कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? क्योंकि कल बात हो रही थी तो दीदी से भी चर्चा में बात हुई थी कि ज्ञान तो एक टूल्स है, वो हर जगह काम आता है। ज्ञान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे कहाँ लगाया, ज्ञान कहीं भी लगा दो वो वहाँ सीख के आ जाता है। उसका काम है सीखना। यदि तुम्हें अभी हम इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा देना 10, 20, 50 दिन, तो तुम थोड़ी थोड़ी इंजीनियरिंग सीख जाओगे, भले ही तुम्हें इंजीनियरिंग से कुछ लेना देना होए चाहे नहीं हो। आया समझ में? ऐसे कई शास्त्री बनते हैं ना,
जिन्हें आत्म कल्याण से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसे मैंने देखे, समझे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कल्याण से, लेकिन माँ बाप ने स्मारक में भेज दिया, समझ में आया, और वहाँ दोस्त यार मिल गए, मन लग गया, मन लग गया तो फिर गोष्ठी भी हुई, तो भाई नंबर आएगा तो बोलना ही पड़ेगा, तो बोलना भी सीख गए। फिर प्रवचन का नंबर आएगा तो प्रवचन की तैयारी कर के प्रवचन करना भी सीख गए, और फिर धीरे धीरे मज़ा भी आने लगा, क्योंकि लोग प्रशंसा भी करने लगे। तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, शास्त्री बन जाए, और कहीं भी अंदर में उसे आत्म कल्याण की बिल्कुल भावना ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, समझ में आया? क्योंकि शास्त्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसमें आत्म कल्याण की भावना भरना। क्योंकि ज्ञान है, देखो जब हम पढ़ते थे, पढ़ लेना जाके इसी इतिहास, तुम खगोल लेना, हम जब पढ़ते थे, या हमारे बैच में भी, या आगे पीछे के बैच में, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, जो हर काम में फॉरवर्ड होते थे, अंतोगत्वा जब वो फाइनल होके निकल जाते थे, वे ही सबसे ज़्यादा दूर हो जाते थे धर्म से। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य वो था ही नहीं। अबे तो किसी कारणवश मजबूरी बस वहाँ आ गए और होशियार थे पढ़ने, तो उनने अपने हिसाब से पढ़ लिख के और अपनी दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। आत्म कल्याण की भावना बिल्कुल अलग ही चीज़ है, बिल्कुल अलग। तुम्हारे इस क्रियाकांड से, पूजा पाठ से, विधान से, समाज से, पंचकल्याणक से, ये शास्त्री बनने से इस आत्म कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ज्ञान है। रोज़ तुम प्रवचन में आते हो तो तुम सबको भी आकर सब ज्ञान हो ही गया ना धर्म का, लेकिन सम्यक दृष्टि होना जुदी चीज़ है, और शास्त्रों का ज्ञान होना और उसको पढ़ा देना बिल्कुल जुदी चीज़ है। और हमने क्या कर रखा, शास्त्रों के ज्ञान को ही आत्मा का ज्ञान समझ लिया है। आत्मा कितने तरह की होती है? बहिरात्मा, अंतरात्मा। तो आप सोचते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान हो गया। अरे भाई, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये तो शास्त्रों में 3 तरह की आत्मा पढ़ाई और तुमने पढ़ ली तो तुम्हें याद हो गई। क्योंकि ज्ञान की आदत है, उसे जिस क्षेत्र में लगाओगे वो बिल्कुल उस क्षेत्र में सीखना चालू कर देगा। ये बिल्कुल गलत, कठिन नहीं है। पुरुष रोटी बना सकता है कि नहीं? क्या है, अभी 4 दिन तुम रसोई में लग जाओ, 4 दिन में तुम सब सीख जाओगे भोजन बनाना। उसमें है क्या? महिला पैसा कमा सकती है कि नहीं? पुरुषों से ज़्यादा कमा सकती है। क्या बात करते हो तुम? समझ में आया कि नहीं आया? कोई कठिन काम नहीं है। वो तो जहाँ ज्ञान लग जाएगा, जिस क्षेत्र में लग जाएगा, वो ज्ञान अपना काम करेगा। लेकिन श्रद्धा में वैराग्य नहीं होने से, श्रद्धा में अभी वो कह रहा कि अपन ज्ञान से सुन रहे हैं, और श्रद्धा कहाँ बैठी हुई है? धन में, संयोगों में। इसलिए वो ज्ञान सुनता रहता है, उस श्रद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए श्रद्धा में वैराग्य जरूरी है। जो ये शमशानिया वैराग्य बोलते अपन, ये शमशान वाला वैराग, मरघट वाला वैराग, ये सब श्रद्धा में नहीं आता, ये केवल ज्ञान में ही आता है। और परिवर्तन कैसे होता है? श्रद्धा से। इसलिए जब तक हमारी परद्रव्य में सुख बुद्धि है, संयोगों में सुख बुद्धि है, संसार में सुख की कामना है, अगर अंदर में बैठा हुआ है कि संसार में आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, अभी तो दुख है बाद में सुख मिलेगा, ऐसा जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। पक्की बात समझो। सम्यक दृष्टि होने के लिए प्रथम ये शर्त है कि पक्का श्रद्धान हो जाए। आत्मा मिले बिना, क्या कह रहा हूँ मैं, आत्मा तो बाद में मिलेगा, आत्मा मिले बिना संसार की ठोकरें खा के ये श्रद्धान हो गया हो कि संसार में कोई सुख नहीं। आया समझ में? देखो, बोरियत होने लगी, टाइम पास करने के लिए तुम धर्म सुनने जाते हो, वो एक अलग बात है। तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, तुम मंदिर बनवाने लगे, दान देने लगे, कहीं के ट्रस्टी बन गए, वो अलग बात है। और वास्तव में संसार से दुखी होकर
आत्म कल्याण की भावना से आत्मा की बात सुनना अलग बात है। अंतर समझ में आया बच्चन जी? क्या अंतर इन दोनों में? ऐसे आपको हजारों आदमी मिलेंगे जो मुमुक्षु हैं, लेकिन उन्हें आत्म कल्याण की सच्ची भावना नहीं है। वे मुमुक्षु कैसे बन गए कि एक तो रुपया पैसा बहुत था, समझना मेरी बात। तो मंदिर जाने आदमी प्रतिष्ठा पाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मंदिर। तो यहाँ आए, तो यहाँ आके दान दिया तो लोग सेठ जी करते हैं। तो एक तो आधातर आदमी इसी में रहता है। फिर अथवा उनके पिताजी कांजी स्वामी के पास जाते थे और गुरुदेव का वचन सुनते थे, तो वे इस बात से, और थोड़ी बहुत बात उनके पिताजी बता गए कि बेटा सच्चा तत्व तो यही है, गुरुदेव श्री ऐसा बताते, ऐसा कुछ बता गए, पाठशाला पढ़ा दी, तो इतने तो बैठ गया कि इस धर्म में रहना है। तो इस धर्म में रहना है तो इस धर्म में ही रहते हैं, गुरुदेव की फ़ोटो लगाते हैं, विद्वानों की सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन अंदर में आत्म कल्याण की भावना नहीं समझते। कुल परंपरा से उस धर्म का पालन करते हैं। उनको पता नहीं है कि वे कुल परंपरा से कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो कुल परंपरा ही चल रही है। समझ में आया? कई लोग ऐसे होते हैं कि अब 60 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए, तो बोरियत होने लगी। अब बोरियत होने लगी तो मंदिर में जा रहे थे, समझ में आया, ऐसे दर्शन करके आ जाते थे। पहले तो समय नहीं था, अब समय मिलने लगा तो बोले यार चलो प्रवचन में बैठ जाते हैं। अब प्रवचन में बैठे तो थोड़ा काम मिल गया तो शास्त्रों पढ़ने लगे। तो लिखने पढ़ने की आदत तो थी, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो डायरी वायरी लेके आने लगे, नोट्स बनाने लगे, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि 2-4 को पढ़ाना भी सीख जाए। फिर पता चला कि रस आ गया, तो उनका एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो बोरिंग पीरियड हो रहा था वो उनका बहुत अच्छा पीरियड हो गया। आया समझ में? उन्हें पता ही नहीं कि हमें आत्मा अनुभव करना है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। ये सब आपको बंटवारे करोगे तब पता चलेगा कि 99% तो इसी में छट गए। इसलिए वो सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों है? इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि जो अपन सोचते हैं कि ये 100 आदमी यहाँ पर लगे हैं, वे 100 वास्तव में आत्मकल्याण से नहीं लगे रहते। उनमें से वो 1-2 ही होते हैं। वे 98 तो वे ऐसे ही चिपके हैं बस। कोई परंपरा से आ रहा है, कोई देखा देखी आ रहा है, कोई मुमुक्षु बन गया बस। भैया वहाँ के मंदिर बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया शांति होती है, बढ़िया, अपन तो वहीं जाएंगे, इसलिए मुमुक्षु बन गया। कोई मान के चक्कर में मोक्षु बन गया कि वहाँ व्यवहारियों में जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत था। वहाँ 10 करोड़ की भी बोली लो तो कोई पूछने वाला नहीं है, और यहाँ 10 लाख की लो तो आगे पीछे घूमने वाले हैं। देखो, हमें अपने अभिप्राय की खोट पता ही नहीं चलती, क्योंकि हम अभिप्राय की खोट अगर जानने लगेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। पता है आपको, मनोवैज्ञानिक अपन को कहते हैं कि तुम भुलावे में जियो। भुलावे में समझते हो? बेहोशी में जियो। क्योंकि अगर तुम्हें वास्तव में होश आ गया कि तुम कैसे हो तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अपन क्रूर है कि करुणा वाले? सोचो, आपने अपनी इमेज बना रखी कि नहीं मैं तो बहुत दयावान हूँ। दयावान नहीं है। अंदर में जाके देखो आप कितनी क्रूरता का उपयोग करते हैं। लेकिन आप वो वाली छवि बिल्कुल भी ज्ञान में लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो वाली इमेज जो है वो आपको डैमेज करती है, वो आपको बहुत डिप्रेशन में ले जाती है। तो आप नहीं मैं तो बहुत दयावान हूँ, मैं तो बहुत, अरे भाई साहब हम तो, अंदर समझ में आया, ये छोटे छोटे जीवों की रक्षा करके और बड़े जीवों के साथ घट करके, है समझ में? ये क्यों बैलेंस बन गया? तो उसको छोटी छोटी जीवों की रक्षा कर ली ना तो बहुत संतुष्ट होगा, और जो बड़े जीवों के साथ अन्याय कर रहा है उस तरफ पर ध्यान नहीं जाता। लोग बहुआरम परिग्रह जोड़ते रहते हैं, कैसे जोड़ते हैं वो सब जानते हो, उसमें मुझे बोलना नहीं। लेकिन वो थोड़ा दान करते रहते हैं तो वो दान वाली इमेज को आगे रख लेते हैं, और जो वो पाप वाली इमेज है ना, जो बहुआरम परिग्रह जोड़ रहे हैं, उसको कर लेते हैं पीछे। क्योंकि अगर वो वाली इमेज आगे आएगी तो उसको नरक का डर सताएगा। है? हाँ, लोग वोग की तो छोड़ो, लोग की तो छोड़ो, अभी लोग वो तो बात का मैटर है। अभी तो अपने ही अंदर का चोर बता रहे हैं हम कि अपन अपने अंदर की सच्चाई पूरी तरह जानना नहीं चाहते।
बोलो अपने अंदर सच्चे में आत्मकल्याण की भावना है क्या? देखो अपना, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद देखो कि मेरे अंदर में क्या ईमानदारी से वास्तव में आत्मकल्याण की भावना है, कि बस मुझे पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं, बस मैं साथ को पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, प्रवचन में चला जाता हूँ, पूजा में चला जाता हूँ, विद्वानों को बुला लेता हूँ, क्या मैं इसी में ही आत्मकल्याण हो जाएगा? ये चल रहा है मेरे अंदर। आपको पता है शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने ये बात बार बार क्यों लिखी कि हे जीव तू अनंत बार मुनि बना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्यों लिखा उन्होंने? इसलिए लिखा कि दुर्लभ इसलिए है कि ये जीव कहीं पर भी संतुष्ट हो जाता है। एक बार एक राजा था, कहानी है समझने लायक। उस राजा को वो बहुत भगवान की आराधना करता था, बहुत भक्त था। एक बार रात को वो सो रहा था और वास्तव में भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान ने राजा से कहा कि राजन उठो, जागो। तो वो उठा नींद में ही, आधा स्वप्न में था। तो उस राजा से कहा कि तुम मेरी इतनी प्रतीक्षा करते हो, मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा, अच्छे से अपना पूरा रूप दिखाऊंगा। तुम जो है, जो अपने राज्य की लास्ट की पहाड़ी है वहाँ पर मैं आऊँगा और 2 बजे आऊँगा और वहाँ पर दर्शन दूंगा। तो राजा सुबह उठा तो उसको स्वप्न याद रह गया। तो उसने कहा 100% सत्य है और दर्शन देंगे। तो उसको ऐसा भाव आया कि मैं अकेले ही दर्शन क्यों करूं भगवान का, मेरी सारी प्रजा को दर्शन करना चाहिए। तो उसने बाकायदा ढिंढोरी पिटवाई पूरे अपने राज्य में कि आज भगवान दर्शन देने वाला है और 2 बजे वो आएगा और उस पहाड़ी पे आएगा और मैं जाऊंगा और सब लोग मेरे साथ चलना। तो सब बहुत खुश हो गए, वाह वाह भगवान के दर्शन मिलेंगे, बहुत खुश हो गए, जनता बहुत खुश हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और उसने स्वप्न में भी ये भी बात थी कि भगवान ये भी कह रहे थे कि तुम अकेले पहुंच जाओ तो ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ पहुंचना कठिन है। लेकिन उसको कहा कि उसमें कठिन क्यों है, आपने पहाड़ी बता दी और मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसको भूल गया। अब यहाँ से लोग चले, तो चलते चलते जब पहली पहाड़ी आई तो वो पहाड़ भगवान ने तावे का बना दिया। काहे का बना दिया? तो जो 1000 आदमी जा रहे थे उसमें से 500 तो तावे के पहाड़ पे चिपक गए। बोले हमें नहीं चाहिए भगवान, हमारा तो भगवान यही है। 1 किलो तावा 1200 रुपये किलो है, हमारी तो ज़िंदगी आराम से कट जाए। तो जिसको जो इतना मिला भरा, उस राजा ने खूब समझाया कि भैया ऐसा मत करो, आगे भगवान है साक्षात। लेकिन नहीं माने, 500 तो निकल गए, बचे कितने? 500। उदाहरण के लिए आगे चले तो दूसरा पहाड़ आया, वो चांदी का था। काय का था? तो भाई साहब और लोग पागल हो गए, अरे यही भगवान है भाई साहब, चांदी मिल गई, अब तो कहीं नहीं जाना, 2 लाख रुपए किलो है, समझ में? और उसमें से 400 आदमी चांदी में चिपक गए। कितने बचे? 100। राजा ने उनको भी समझाया कि देखो ये सब अपने साथ जानबूझ के ब्रह्मा माया रच रहा है ताकि अपने को भगवान के दर्शन ना हो पाए, क्योंकि भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हिंदू परंपरा पता है, सीधा भगवान के दर्शन करने से बैकुंठ मिलता है। बैकुंठ माने मोक्ष, सीधा करें। तो भैया 100 ही बचे। राजा तो समझ रहा था कि सब गड़बड़ हो रही है। अब आगे गए तो भाई साहब सीधा सोने का पहाड़ मिल गया। अब सोने का मिल गया तो सबने राजा से कहा चूल्हे में गए भगवान और चूल्हे में जाओ तुम, समझ में आया? सब खत्म। और भाई उठाया सोने का कि भैया सोना तो इतना ही सा कितना हो जाएगा, और सीधा पहाड़ ही। समझ में आया कि नहीं आया? तो राजा अकेला बचा। समझ में आया? अब कहानी यहाँ से आगे ट्विस्ट लेती है कि अब राजा फिर भी नहीं लालच में आया और राजा आगे बढ़ा। तो कहते हैं कि 14 पहाड़ जो है बिल्कुल हीरे जवाहरात का ही मिल गया और राजा अकेला। राजा का भी एक बार मन डोला कि यार कि है भी कि कुछ हीरे ही ले लूँ क्या। फिर भी राजा ने अपने को समझाया नहीं 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 नहीं, ये तो सब नश्वर है। और राजा आगे बढ़ गया तो कहते उसे भगवान मिल गया। तो राजा से भगवान ने कहा राजा से कि क्यों
इतनी भीड़ लेके चल रहे थे, कहाँ है वो भीड़? बोले साहब आपने सही कहा था कि अकेले ही पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? चलती तो बहुत भीड़ है, लाखों आदमी चलता है एक सदगुरु के पीछे, लेकिन सदगुरु तो अपने रास्ते चलता चला जाता है। उसके पीछे चलने वाली भीड़, कोई एक ग्रुप बना लेता है, फिर कोई दूसरा ग्रुप बना लेता है, कोई तीसरा ग्रुप बना लेता है, कोई चौथा ग्रुप, वो सब बनते उसी के नाम पर है। समझ में आया? और वो महापुरुष तो एक दिन आगे निकल जाता है और मोक्ष में चला जाता है, और उसको पीछे चलने वाले कोई इक्का तुक्का, कोई मजबूत निर्णय वाला जीव हो तो वो सदगुरु की संगति कर पाता है। बाकी सदगुरु के सत्संग करने वाले तो लाखों होते हैं, लेकिन उसमें तरने वाले एक आध दो बड़ी मुश्किल से होते हैं। ये कहानी है, समझ में आया? तो ये सदगुरु मिलना ही मुश्किल है, और मिल जाए तो उसके साथ चलना मुश्किल है, और चल जाए और बिना रुके चल जाए ये बहुत मुश्किल है। आज पूज्य गुरुदेव श्री एक महापुरुष हुए, उनका सत्संग हम सबको मिला, लेकिन हम सब क्या किया हमने? हम मंदिर बनाने में उलझ गए, संस्था बनाने में उलझ गए, तत्व के प्रचार प्रसार में उलझ गए, फिर उसी पे हम झगड़े करने लग गए, ट्रस्टी बनने लग गए, कसाएँ बढ़ाने लग गए, छोटे भगवान, बड़े भगवान, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, हमारा शास्त्र, ये शास्त्र हम अपनी संस्था से छपवाएंगे, तुम अपने से छपवा लेना, हमारी पूजा पढ़ेंगे, तुम उनकी पूजा पढ़ोगे। क्या हुआ हमारे साथ? सबरे पहाड़ों में हम उलझ के रह गए। आया समझ में कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ भाई, तुम ये पंथ समाज के चक्रों में पड़ोगे, इनकी संगति करोगे तो कितना ही बड़ा सद्गुरु तुम्हारे साथ रहे, हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सद्गुरु मिल जाता है, लेकिन जीव ये मानादिक के चक्कर में, लोभादिक के चक्कर में यहीं भटकता रहता है, और सद्गुरु की फ़ोटो लगा लेता है। बस क्या लगा लेता है? हमने हर चीज़ को कितना आडंबरपूर्ण बना दिया। हम अपने आप को वीतरागी धर्म वाला बोलते हैं, और हमारे जैसा आडंबर दुनिया में देखने ना, हमारे यहाँ एक साधु का आहार होता है, कितना आडंबरपूर्ण होता है। सोचा कभी आपने? साधु का आहार इतना आडंबरपूर्ण, उसमें 20, 50, 500 आदमी देख रहे हैं, एक आदमी आहार कर रहा है। घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, समझ में? अब बताओ, इतने आदमी हवा तक नहीं आए, कभी कभी तो चक्कर आ जाए। ये देखा होगा आपने तो बुंदेलखंड में, पता चला साधु आहार कर रहे, सब जगह जनता खड़ी पूरे गेटों पे, हवा ही नहीं आ रही। वो आहार देने वाले को चक्कर आ जाए, आहार लेने वाले को चक्कर आ जाए, और अनुमोदना 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 अनुमोदना। महाराज का एक गिलास तो देख ले, 2 गिलास तो देख ले, आधा गिलास तो देख ले, ये महाराज हमसे आधा गिलास ले लो, आधा गिलास ले लो। अंदर में सोचो तो, जहाँ तुम ये कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, जहाँ तुम कहते हो देह की क्रिया जीव नहीं कर सकता, वहाँ तुम्हारे यहाँ उसमें इतना बड़ा धर्म मान रखा है, और कहानी लिख रखी है नेवला की, इसकी उसकी। समझ में आया? अब इन पे बोलना नहीं, मुझे नहीं, घबरा जाओ। ये कहानी लिखने वालों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? सब ने अपनी अपनी रक्षा के, जो कल्पसेन जी कह रहे थे ना कि 10% बचा लो आगे अपन बच जाए, बोल रहे थे ना, वो बात हर जगह लागू होती है। पुरुषों ने अपने को हमेशा बचाया। समझ में? हाँ, पढ़ना इतिहासकार क्या कहते हैं। हमने स्त्रियों के साथ जो अत्याचार किया है उसकी कल्पना नहीं है। स्त्री को हमने अछूत बना के रखा है बिल्कुल, और उसी के हाथ की रोटी खाते हैं, उसी के पेट से जन्म लेते हैं, और सबसे ज़्यादा अछूत उसी को। वो तो क्या लग गया? शूद्र पशु गवार अनु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और ये महिलाएं फिर भी इन पुरुषों की भगत बनी रहती हैं, विचार ही नहीं करती। मंदिरों में इनके अछूतों जैसा ठटो ठटो। अरे वो जीव नहीं है, भगवान नहीं है। सबरी अशुद्धता शरीर से ही हो गई, सबरा पाप शरीर ही करता है। समझ में आया? लेकिन सच्ची बात यह है, ये सब हमने ऐसे दान की महिमा इतनी लिख दी
ताकि दान मिलता रहे। हर चीज़ हमने जो ज़रूरत थी उसको शास्त्र में इस तरीके से एंगल से मोड़ा। संत साधु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, चाहे साधु कुछ भी करे। ये कौन लिखेगा? ये वो ढोंगी लिखेगा। ये नेताओं ने जो नियम बना रखे, कभी पढ़ा आपने संविधान देखे? सब अपने को बचाने के नियम उसमें शामिल है। नेता जेल में से भी चुनाव लड़ सकता है, जमानत पे भी टिकट मिल सकता है। जबकि एक तुम्हें चपरासी की नौकरी चाहिए हो ना, तो तुम्हें वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम्हारा कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, वरना तुम्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आपराधिक मामले कितने ही हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। पता है सांसदों को खाना कितने में मिलता है? संसद चलती है ना भैया, वहाँ संसद में जो खाना मिलता है ना इनको 5 रुपये का, 5 रुपये का खाना, समझ रहे हो? इस हिंदुस्तान में आज की डेट में तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, सड़ी से सड़ी चाय 10 रुपये की है, लेकिन पूरा 5 स्टार का खाना सांसदों को 5 रुपये में मिलता है। कोई प्रश्न करने वाला कि ये क्या बात है भाई, ये किस चीज़ के? और इन्हें अपनी हाथ से सैलरी बढ़ा लेते हैं अपने ही, और इसमें आज तक झगड़ा हुआ जब भी ये सैलरी बनाने का विधेयक लाते हैं, कोई विपक्ष खड़ा होता है कि भाई ये सैलरी नहीं बढ़ाई जा सकती, सब तुरंत कहते हैं ये तो बहुत अच्छा बिल है, साइन करो। आया समझ में? तो जगत में इन चीज़ों में रहोगे तो कभी सच्चा धर्म नहीं पा पाओगे। भाई साहब, सच्चा धर्म पाने के लिए अंतरंग में जो श्रद्धा का वैराग्य चाहिए, और जो न्याय नीति चाहिए, और जो निरपेक्षपना चाहिए, वो जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया देवेंद्र जी? बाहर से हम कितने ही बने क्रियाकांड धर्मात्मा मंद कसाय, देखो भाई, मंद कसाय हो और तत्व निर्णय करने की क्षमता ना हो तो भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और बुद्धि तो अच्छी हो, क्षयोपशम तो अच्छा हो, लेकिन तीव्र कसाई हो तो भी सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। भद्र परिणामी भी चाहिए और बुद्धि का तीक्ष्णता भी चाहिए। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो कहते थे, बुद्धि की तीक्ष्णता और मोह की क्षीणता ये सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य है। अगर मोह तुम्हारा तीव्र है और बुद्धि तीक्ष्ण है तो भी कुछ होने वाला नहीं है, और अगर मोह क्षीण है लेकिन बुद्धिहीन है तो भी कुछ होने वाला नहीं। आया, कई लोग होते बेचारे मंद कसाई बहुत होते हैं, लेकिन गुरु की पहचान करना नहीं आता, सबके चरणों में समर्पण भाव से लगे रहते हैं। क्रिया जो बता दो बेचारे एकदम आँख बंद करके, अगर किसी ने कह दिया गंदोदा कैसे रखना तो बेचारे वैसे ही रखते हैं। किसी ने कह दिया इसका हाथ बिल्कुल वैसे ही, जैसा बता दो, ये चावल पीले, ये जो क्या बनाते हो सिला, इसके अंदर ही रखना, तो बेचारे उसके अंदर ही रखेंगे। ऐसे होते ना भोले भगत, समझ में आया? जिनके पास अपना विवेक कुछ नहीं होता, बस शास्त्रों में जो लिखा है, जो गुरुओं ने कहा है अपन तो ऐसा जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। समझ में आया? और जो जीव बुद्धि तो तेज है लेकिन तीव्र कसाई है, मानाधिक के पोषण में लगा रहता है, क्षयोपशम के अहंकार में जीता है, वो जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। इसलिए देखो, समर्पण भाव भी बिना बुद्धि के करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बुद्धि होगी और समर्पण नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। पकड़ में आया कि नहीं? ये दोनों की मैत्री है। पकड़ में आया? सरलता भी पूरी चाहिए और ज्ञान कला भी पूरी चाहिए, तब बात बनेगी। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, जो बेचारे अत्यंत मंद कसाई हैं,
लेकिन बस आज्ञानुसारी है, बस शास्त्रों की आज्ञा में रहते, बस जो लिखा है हम तो वो ही मानेंगे, जैसा लिखा है हम तो क्रिया वैसे ही करेंगे। हम तो बस गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा है साधु पूजनीय है, चाहे वो एसी में बैठे चाहे वो कहीं बैठे, हमें तो साधु को भैया पूजना है। ऐसा जीव कभी भले मंदकसाय बहुत है, नियम पालता है, व्रत पालता है, बेचारा बहुत विषयों का त्याग करता है, तो भी वो सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। और एक जीव शास्त्रों का ज्ञान करता है, तीक्ष्ण बुद्धि है, बड़ा तर्क वाला है, लेकिन अंदर में अपने चैतन्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है। विचार करना। सहजानंदी।